व्यंजन संधि होता क्या है? व्यंजन का जो है स्वरीय व्यंजन से जब मेल होता है तो परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसके 7 नियम है। पहला नियम क्या है कि आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल और आधा ज दिया है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? त में परिवर्तित हो जाएगा, आधे में। जैसे उल्लास, तो आधा ल दिया है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे त में। क्या बन जाएगा? उत जमा लास। उसी प्रकार सज्जन, सत जमा जन। और हमें अगर आधा ल, आधा ज या आधा च दिखाई दे रहा है किसी शब्द में तो हमें पता लग जाएगा ये शब्द किस संधि का है, किसका है? व्यंजन संधि का। नियम 2 है कि अगर अंक की बिंदी हमें किसी शब्द में दिखाई देती है तो वो किस संधि का होगा? व्यंजन संधि का होगा। और अंक की बिंदी को हम किस में चेंज करेंगे? आधे म में। संचार, सम जमा चार। संवेग, सम जमा वेग। उसी प्रकार नियम 3 है, आधे ग को इसमें आधे क में चेंज कर देते हैं। जैसे बागजाल, बाग जमा जाल। दिग्गज, दिक जमा गज। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि आधा ग दिया है। अगर हमें किसी शब्द में आधा ग दिखाई दे रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि ये शब्द किस संधि का है? व्यंजन संधि का है। नियम 4 है कि अगर शक, शक दिया है तो उसको हटा देना है। और जैसे शब्द दिए, उदाहरण है इसका परिस्कृति, शक शब्द को हटा दिए, परि जमा कृति। और हमें किसी शब्द में शक या शक दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे? इसको व्यंजन संधि इसका सही आंसर लगा देंगे। नियम 5 है, अगर स षटकोण दिया है तो उसको स स्पेरा में चेंज कर देना है। जैसे विषम, बी जमा सम, निषेध, नी जमा सेध। तो अगर हमें स षटकोण वाला शब्द दिखाई देता है किसी शब्द में तो हमें क्या करना है? उसमें व्यंजन संधि लगा देना है। और नियम 6 है कि अगर हमारे पास च और छ दिया है तो आधे च को हटा देना है। जैसे अनुच्छेद, अनु जमा छेद। आधे च को हमने हटा दिया। और अगर छ हमें किसी शब्द में दिखाई दिया तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। नियम 7 है, अगर पहला, तीसरा, 5वां वर्ग का व्यंजन दिया है तो क्या होगा? आधे त में बदल दिया जाएगा। जैसे क दिया है किसी शब्द में, जैसे ग दिया है किसी शब्द में तो आधे त में उसको बदल देना है। जैसे जगदीश, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ ग दिया है तो इसको हम चेंज कर देंगे आधे त में। जक्त